नमस्कार, वेलकम। आप देख रहे हैं जी न्यूज। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर हमारी स्पेशल कवरेज टेस्ट का टाइगर। सिर्फ एक दिन बाद लंदन के ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होगा। लंदन में भारत ने अपने क्रिकेट इतिहास की कुछ सबसे गर्व करने वाली तस्वीरें हमने देखी हैं और इस बार भारत के पास टेस्ट में बेस्ट बनने का मौका है। लंदन में होने वाले इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार जी न्यूज पर देखेंगे। जी न्यूज के दो संवाददाता कपिल वशिष्ठ और किरण चोपड़ा लंदन में आपको इस टेस्ट के एक एक शॉट की अपडेट देने के लिए वहां पर मौजूद हैं। यानी हर रंग हर जश्न आप देखेंगे सिर्फ जी न्यूज पर। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर हमारी स्पेशल कवरेज टेस्ट का टाइगर में अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे लंदन, जहां पर हमारे दोनों सहयोगी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कपिल वशिष्ठ और किरण चोपड़ा दोनों ही मौजूद हैं। कपिल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। जब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की तो सबके मन में यही सवाल है कि इस बार जो ब्रिगेड है रोहित की वो क्या होने वाली है। आप पहले इस बार में डिटेल दे दीजिए, फिर आपसे और बात करेंगे आगे। बिल्कुल पयोधी, अभी देखिए थोड़ी देर पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, यही सवाल उनसे किया गया जो आपने अभी मुझसे किया कि कौन सी 11 आप मैदान पर उतारेंगे। तो हमेशा की तरह उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा आप कल तक का इंतजार कीजिए, हम अभी अपनी 11 डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो यही रहेगा कि इन ओवरकास्ट कंडीशंस में आप देखिए लंदन जिसके लिए जाना जाता है वेदर के लिए, अभी बादल निकले हुए हैं, 1 घंटे बाद धूप आ जाएगी, फिर बादल आ जाएंगे, बारिश के चांस हैं। तो कुल मिलाकर इन ओवरकास्ट कंडीशंस में आप कौन सी 11 उतारेंगे? क्या आप जडेजा और अश्विन जो आपके बेस्ट स्पिनर हैं, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया जब भारत आई थी तो दोनों ने मिला के 47 विकेट लिए थे, 25 जडेजा के थे, 22 अश्विन के थे, उन दोनों को यहाँ पर खिलाएंगे? जवाब है हाँ, खिला सकते हैं। लेकिन उसी के साथ एक और सवाल भी है कि क्या अगर दोनों साथ खेलते हैं तो फिर 4 तेज गेंदबाज आपके नहीं खेल पाएंगे? क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? जवाब है नहीं। और जडेजा और अश्विन, आपको याद होगा पयोधी 2021 के फाइनल में भी दोनों साथ में खेले थे, वहां पर भी दोनों अंडर बॉल हुए थे, दोनों पूरी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। तो ये देखना होगा कि क्या 11 के साथ रोहित और तय करते द्रविड़ उतरने के लिए। बिल्कुल किरण, आप बताइए, क्योंकि आप लगातार मौसम की अपडेट भी दे रही थी जश्न की तस्वीरों के साथ साथ, तो कैसा है लंदन का मौसम और मौसम को देखते हुए जडेजा के साथ एक दूसरा स्पिनर जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, वो कौन हो सकता है? किरण, आपसे मेरा सवाल, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो ये डिटेल भी आप बताइए। जी पहले देखिए, सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस है और इंग्लिश कंडीशंस में ये बात की जाती है कि जिस तरीके से आज रोहित शर्मा ने भी कहा कि पिच उनको जो दिख रही है वो तेज़ गेंदबाजों की मदद दिख रही है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की ताकत मानी जाती है स्पिन। तो क्या वो 2 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे? एक सवाल उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी किया गया कि क्या अश्विन इसका हिस्सा होंगे नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक नहीं कहा है कि अश्विन होंगे या नहीं। तो यही सवाल बना है कि क्या टीम इंडिया 2 स्पिनर के साथ उतरेगी या फिर जिस तरीके से रोहित कह रहे हैं कि तेज गेंदबाजों की मददगार पिच है, वो यहाँ पर जो है एक और एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज लेकर उतरना चाहते हैं। कंडीशंस की मैं यहाँ बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि अच्छी खासी धूप थी, लेकिन आज जब सुबह हमने देख रहे हैं तो बादल है। अगर धूप निकलती है तो जरूर भारतीय स्पिनर्स के लिए ये थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस बन जाती है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से कहा जाता है कि लंदन का मौसम है, कभी भी बदरंग बदल लेता है, तो इस वक्त आज थोड़ा सा चीजें जो है वो बदली हुई जरूर नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल प्लेइंग 11 को लेकर है। और इसके अलावा एक और सवाल केएस भरत और ईशान किशन के बीच में लेकर है कि क्या केएस भरत को खिलाएंगे रोहित या फिर ईशान किशन को। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो रोहित का जवाब था कि आपको कल तक के लिए हमें इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तो आपके सस्पेंस बना हुआ है ना कपिल और किरण, ये बहुत मजेदार है, क्योंकि इससे जो दर्शकों की जो उम्मीदें हैं वो तो अभी बरकरार भी है और सबके मन में ये ऊहापोह बना हुआ है कि आखिर भाई क्या होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि फाइनल टेस्ट को लेकर लंदन का मूड क्या है, टीम इंडिया के कोच और कप्तान क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के किन खिलाड़ियों से खतरा, ये सारी अपडेट आपको हम 5 दिनों तक टेस्ट का टाइगर में आपको दिखाने वाले हैं। यानी हर जानकारी आपको यहां मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11।
ओवल में होने जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की खुमारी बढ़ती जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। दांव पर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी है, जिसे किसी भी कीमत पर रोहित शर्मा और पैट कमिंस अपने हाथों में उठाना चाहेंगे। इधर लंदन में भारतीय फैंस का जोश आई है। शहर में हर तरफ इस महामुकाबले की चर्चा हो रही है। ऐतिहासिक लंदन ब्रिज से लेकर ओवल के मैदान तक जी न्यूज की टीम भी वर्ल्ड क्रिकेट के महामुकाबले की एक-एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मौजूद है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि टीम इंडिया इस सबसे बड़े मुकाबले में किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि कोच और कप्तान की जोड़ी ने यानी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने क्या सोचा है कि कौन सी 11 को मैदान पर उतारेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रोहित और शुभमन हम सब जानते हैं ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 पर चेतेश्वर पुजारा आएंगे, 4 पर विराट कोहली आएंगे, 5 पर अजिंक्य रहाणे आएंगे। कमाल की कमबैक रहाणे ने करके दिखाई है। यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, ये लगभग तय है। गिल बेहद शानदार फॉर्म में है। हाल ही में आईपीएल 2023 में गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की है। ऐसे में उम्मीद है इंग्लैंड की कंडीशन में भी वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड की कंडीशन और टेस्ट का फॉर्मेट दोनों अलग है, इसीलिए शुभमन गिल लगातार बाउंस लेती बॉलों को खेलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। शुभमन गिल का बल्ला चला तो टीम इंडिया के लिए फाइनल मुकाबले में अच्छी शुरुआत की गारंटी बन सकता है। वहीं बात अगर मिडिल ऑर्डर की करें तो ये अनुभव से लैस नजर आएगा, जिसकी जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के पास होगी। मिडिल ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। पुजारा लंबे वक्त से इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में उन्हें फाइनल में इसका फायदा भी मिलेगा। भारतीय खेमे में इस वक्त इंग्लैंड की पिचों के माहौल से सबसे ज्यादा वाकिफ चेतेश्वर पुजारा ही है। उनका ये अनुभव रोहित शर्मा के भी काम आ सकता है। Yeah, I mean, certainly we've had conversations with Puji about obviously batting, but also he leads Sussex, so he's also got a good handle in terms of the kind of tactics and the strategy that's used by a lot of the county bowlers that he's played with. So we've had some conversations and discussions obviously with him in and around that, and we'll see how we can maybe incorporate some of that. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अजिंक्य रहाणे की टीम इंडिया में वापसी हुई है। उम्मीद है रहाणे अपनी वापसी का जश्न ओवल में बड़ी पारी के साथ मना सकते हैं। First, it's good to have him. We've had a few injuries, and which have probably led to him having the opportunity to come back into the squad. Great for us to have someone of his quality back. वहीं किंग कोहली, जिन्हें बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। ये 3 खिलाड़ी फाइनल मैच में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को अनुभव से लैस बनाते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल में विकेट कीपर बैट्समैन की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। दावेदार के तौर पर केएस भरत और ईशान किशन के बीच मुकाबला है। नंबर 6 पर कौन आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भरत के साथ जाएंगे विकेट कीपर, जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है आपके, या फिर ऋषभ पंत टीम में नहीं है तो एक एक्स फैक्टर के तौर पर आप ईशान किशन को खिलाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बॉल थोड़ी लहराएगी, थोड़ी स्विंग होगी, इसलिए क्या आप भरत को प्रेफर करेंगे, हमें नहीं पता है। राहुल द्रविड़ क्या फैसला करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, एक तो ये कि विकेट कीपर कौन होगा, ईशान किशन या फिर केएस भरत दिखाई देंगे। इसके बाद सवाल उठता है ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स और तेज गेंदबाज के तौर पर किसकी जगह पक्की है और किसके नाम पर संशय है। अनुभवी आर अश्विन फिरकी और बैट दोनों से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड की पिचों को देखते हुए कुछ और खिलाड़ियों की दावेदारी भी काफी मजबूत है। अश्विन की जगह बनती है कि नहीं, मुझे लगता है अश्विन की जगह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं बनेगी, क्योंकि ओवल के मैदान पर अच्छा बाउंस है। समर सीजन की शुरुआत हो रही है, लेकिन बाउंस अच्छा होगा यहाँ पर, और उस लिहाज से ऑफ स्पिन इतनी दिखाई यहाँ पर मैदान पर शायद ना दे। इसलिए आपको दिखाई देंगे जडेजा, और जडेजा के बाद लॉर्ड शार्दुल, क्योंकि इंग्लैंड में भारतीय टीम जब भी खेलती है शार्दुल ठाकुर का कमाल का परफॉर्मेंस रहता है, तो शार्दुल ठाकुर आपको टीम में दिखाई देंगे। और उसके बाद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव, ये 3 तेज गेंदबाज आपको दिखाई देंगे। तो ये 11 का कुछ बैलेंस हो सकता है। बाकी
इस हिसाब से ओवल में टीम इंडिया की गेंदबाजी की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ शानदार ऑलराउंडर मौजूद हैं, ऐसे में गेंदबाजों के पास भी रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। रविंद्र जडेजा की क्षमताओं पर किसी को संशय नहीं, शार्दुल ठाकुर भी बैट से अच्छा योगदान कर सकते हैं, उमेश यादव भी, लेकिन खास बात यह है उमेश यादव भी नेट्स पर बैटिंग का अभ्यास करते दिखाई दिए। यानी साफ है अगर उमेश को मौका दिया गया तो टीम के रणनीतिकार उनसे जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी योगदान चाहेंगे, लेकिन फिर भी प्लेइंग 11 को लेकर आखिरी फैसला राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ही लेंगे। राहुल द्रविड़ क्या सोच रहे हैं, रोहित शर्मा ने क्या सोचा है, ये वो तय करेंगे कि 11 भारत की कौन सी मैदान पर उतरेगी। लेकिन देश और दुनिया में जहां कहीं भी भारतीय टीम के फैंस हैं वो चाहते हैं कि आईसीसी ट्रॉफी एक जीतें, क्योंकि एक लंबा इंतजार अब हो चुका है। कौन सी 11 जिताएगी इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ ओवल के मैदान से जी न्यूज़ के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। तो कोच और कप्तान की स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर तो भी सस्पेंस बरकरार है। यानी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने क्या प्लानिंग की है, वो क्या प्लेइंग 11 होगी, वो ब्रिगेड जो उस वक्त क्रिकेट मैदान में उतरेगी और इस बार वो कर दिखाएगी, जिसका इंतजार और उम्मीदें सबको हैं। एक बार चलिए फिर से चलते हैं कपिल और किरण के पास। कपिल, सबसे बड़ी बात ये चेतेश्वर पुजारा जो कितनी बार इंग्लैंड में क्रिकेट खेल चुके हैं, ये टीम इंडिया के लिए कितनी मजबूती होगा और कितना ये उसके फेवर में होगा? बहुत अच्छा सवाल किया पयोधी आपने। मैं बताऊं, चेतेश्वर पुजारा पिछले काफी वक्त से इंग्लैंड में ही हैं, ससेक्स की कप्तानी कर रहे हैं और बैक टू बैक 2 शतक उन्होंने लगाए हैं। एक डरहम के खिलाफ लगाया और दूसरा ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ लगाया। तो पुजारा का यहाँ इंग्लैंड में होना, काउंटी खेलना, कंडीशंस से उनको परिचय रहेगा। तो रोहित शर्मा के वो बहुत काम आने वाले हैं हमारी टीम के। मैं उनको बोलता हूँ, कह सकते हैं आप इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी टीम की कि सब फेल हो जाए उनके आसपास, लेकिन पुजारा वॉल की तरह, दीवार की तरह खड़े रहते हैं। तो पुजारा की टेक्निक यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। हम सब जानते हैं इंग्लैंड में बॉल घूमता है, थोड़ा लहराएगा, तो आप क्लोज टू बॉडी खेलना चाहते हैं, वही टेक्निक पुजारा की यहाँ पर है भी। तो पुजारा का ससेक्स के लिए खेलना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है पयोधी कि भारतीय टीम लगातार क्रिकेट खेल के आ रही है। आईपीएल में खेलने की वजह से एक रवानगी है, एक मोमेंटम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2-2.5 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेली है। आईपीएल में उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी खेले, एक डेविड वार्नर और एक मुंबई के लिए कैमरन ग्रीन। एक जॉश हेजलवुड थे, लेकिन वो खेले नहीं आरसीबी के लिए, 3 ही मैच खेल पाए। तो हमारी टीम लगातार प्ले में है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी, मैं कहूंगा, जेडेड हो सकती है, तो ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन डेविड वार्नर से भी बहुत उम्मीदें कर रही है उनकी टीम, लेकिन इसी को लेकर आगे भी हम, किरण, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में टेस्ट को ही असली क्रिकेट कहा जाता है और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच है। आप इसे समझिए, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं। दोनों टीमें 2 साल में लगातार इम्तिहान देते देते यहां तक पहुंची हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक सीजन 2 साल का होता है और साल 2021 से 2023 के बीच ये सीरीज चली। इस सीरीज ने टेस्ट खेलने वाली 9 टीमों ने हिस्सा लिया। कुल 27 सेट सीरीज खेली गई और 72 टेस्ट मैच खेले गए, जिसका फाइनल मैच कल से शुरू होगा। ये मुकाबला इंग्लैंड के दी ओवल मैदान पर होने जा रहा है। किरण, जिस तरह की अभी हम बात भी कर रहे थे और जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की, अभी कपिल ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मोराल आपका किधर है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी आप फॉर्म में हैं। तो हम जब पिच की बात करते हैं इंग्लैंड की, तो ये कंगारुओं के लिए कितनी फेवरेबल है और इनकी प्रैक्टिस मूड कैसा है, इस बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ये हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था, कि थोड़ा एज इसलिए कि खिलाड़ी थोड़े फ्रेश है, क्योंकि आईपीएल में जो प्लेइंग 11 यहाँ पर होने वाली है, उसमें आईपीएल में सिर्फ 3 से 4 खिलाड़ी थे जो खेल रहे थे, बाकी सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस में थे। जबकि टीम इंडिया जब आई है तो हमने देखा ज़्यादातर सभी खिलाड़ी आईपीएल से ही आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक थकान वाला फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके में देखें तो एक बड़ा कंपेटिटिव क्रिकेट खेल कर आ रही है टीम इंडिया। अगर आईपीएल के बाद
बात करें तो उस मोड में भी वो नजर आ रहे हैं। और अगर आप पिच और कंडीशंस की बात करते हैं तो ज़रूर फेवरेबल, अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इस तरीके का वेदर और तेज़ गेंदबाजों की मददगार पिच आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिलती हैं और उस पर आदी है खेलने के उनके जो है तेज़ गेंदबाज। और यही वजह है कि जो बड़ी चुनौती यहाँ पर टीम इंडिया के सामने रहने वाली है वो उनके तेज़ गेंदबाज रहने वाले हैं। किस तरीके से टीम इंडिया हैंडल करती है मिचेल स्टार्क को, किस तरीके से कैमरन ग्रीन भी उनके लिए बेहद अहम होने वाले, और स्टॉक वॉलेंट की भी एंट्री अब कल पैट कमिंस ने बताया कि वो भी खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में। तो यानी एक बड़ा टेस्ट यहाँ पर इंडिया के बैटर्स का रहेगा ही, जब विराट कोहली, शुभमन गिल जो है आएंगे और किस तरीके से वो इन तेज गेंदबाजों को हैंडल करते हैं। भले ही जोश हेजलवुड के बाहर होने के बाद एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलियन सीमर्स को लगा है, लेकिन अभी और इंतजार उसी वक्त का है कि जब मैदान में ये टीम उतरेगी, पूरी ब्रिगेड उतरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो स्ट्रैटेजी होगी। और जैसा आपने कहा कि रोहित शर्मा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो कोच और कप्तान जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा सक्सेस होती है, ये बस थोड़े पलों का इंतजार और है। कपिल किरण, आप लोग वहां पर मौजूद हैं, आपके जरिए अपने दर्शकों तक हर अपडेट हम पहुंचाने वाले हैं। यहां हमें रुकना होगा, लेकिन ये जो बड़ी कवरेज है ये जी न्यूज पर आगे भी लगातार जारी रहेगी। जी न्यूज।